हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 10 जो कि 19 अगस्त 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है इंग्लिश। और आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल। तो चलिए देखते हैं ये क्या होते हैं। आर्टिकल दो टाइप के होते हैं, एक है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल यानी कि द और इनडेफिनेट आर्टिकल के लिए हम यूज़ करते हैं ए एंड एन। ए एंड एन आर कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल्स एज दे आर यूज्ड व्हेन वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ एनी पर्सन और थिंग इन पर्टिकुलर। जब हम किसी पर्टिकुलर इंसान की, किसी पर्टिकुलर चीज़ की ना बात करते हुए जनरली बात कर रहे होते हैं और किसी एक ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं, तब हम यूज़ करते हैं ए एंड एन का। जैसे एग्जांपल, अ चेयर, ये कोई सी भी चेयर हो सकती है। आ कैप, कोई सी भी कैप। एन एप्पल, एन अम्ब्रेला। तो यहाँ पे कोई एक चीज़ होगी पर वो कौन सी चीज़ है हमें वो नहीं पता होता है, तब हम यूज़ करते हैं ए एंड एन का। ठीक है, अब आगे देखते हैं। The use of a or n depends upon the beginning sound of the word before which it is placed। तो हम देखते हैं ना कि a और n किस वर्ड के पहले आ रहा है और जिस वर्ड के पहले आ रहा है उसकी बिगिनिंग की साउंड क्या है। ठीक है, अब a कहाँ यूज़ करेंगे और n कहाँ यूज़ करेंगे उसको हम समझते हैं। पहले हम देखते हैं a। यूजेस क्या है? यूज्ड बिफोर अ काउंटेबल नाउन इन द सिंगुलर नंबर बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट। एक ऐसा वर्ड जो कि क्या है, काउंटेबल नाउन है, क्योंकि ए है मतलब वो एक होगा, एक है मतलब काउंटेबल नाउन है, तो जिसको हम गिन सकते हैं ऐसा होना चाहिए। सिंगुलर नाउन होना चाहिए क्योंकि सिंगल होना चाहिए, क्योंकि ए तो तभी यूज़ करेंगे ना जब कोई चीज़ एक है, इकलौती है। और इसकी शुरुआत होनी चाहिए एक कॉन्सोनेंट साउंड से, मतलब आवाज़ ऐसी आनी चाहिए जो कॉन्सोनेंट की आती है, जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच। तो इस तरह की आवाज़ से शुरू होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है आ टॉय, आ पेन, आ कैट, आ बाइक। टॉय शुरू हो रहा है ट से, पेन प से, कैट क से और बाइक ब से। Used before any word that begins with the vowel but is pronounced with the consonant sound। अब देखो, अगर कोई वर्ड, जैसे मान लो हम यूनिट लेते हैं, यूनिट, ये शुरू तो यू से हो रहा है और हमें पता है कि ए, ई, आई, ओ और यू ये सारे क्या हैं, ये कॉन्सोनेंट्स हैं। तो यूनिट तो कॉन्सोनेंट है, पर जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ रहे हैं, यूनिट, यू निट, मतलब यहाँ पे या आ रहा है, ये आ ई इनमें से कुछ साउंड नहीं है। अब पढ़ने में क्योंकि ये या साउंड कर रहा है, यानी वाई की तरह साउंड कर रहा है, इसका मतलब हम साउंड पे ध्यान देंगे, इस लेटर पे ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि साउंड इसकी वाई वाली है, या वाली है, इसलिए इसके साथ हम ए लगाएंगे। ठीक है, ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिट, ए वन वे। वन वे कैसे लिखेंगे, व न, वन और फिर लिख देंगे वे। तो वन यानी ऐसा लग रहा है डब्ल्यू से शुरू हो रहा है या वा से शुरू हो रहा है, और वा भी कोई कॉन्सोनेंट नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको इनके साथ यूज़ करेंगे अ। अब हम देखते हैं एन। एन का यूज़ कहाँ किया जाता है, यूज्ड बिफोर अ काउंटेबल नाउन इन सिंगुलर नंबर। सेम, ए और एन दोनों ही यूज़ किए जाते हैं काउंटेबल नाउन के साथ, और जब वो ऑब्जेक्ट सिंगुलर होता है। बिगनिंग विद द वाउल साउंड, पर ए में हमने क्या देखा था कि जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट की साउंड आनी चाहिए, पर एन में जो साउंड है वो वाउल की साउंड आनी चाहिए। जैसे कि एन एग, एन एप्रिकॉट, एन ऑक्स। ऑक्स को हम हिंदी में कैसे लिखेंगे, ऑक्स, तो ये ऑ से शुरू हो रहा है। एप्रिकॉट ए से शुरू हो रहा है, एग ए से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए इनके साथ यूज़ किया गया है एन, क्योंकि इनका साउंड जो है वो वाउल का साउंड है। ठीक है, नेक्स्ट, यूज्ड बिफोर एन एब्रीवेशन विच बिगिंस विद अ वाउल साउंड। अब देखो, एम ए की फुल फॉर्म या एम पी की फुल फॉर्म क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब मेंबर, तो मेंबर के आगे तो ए लगना चाहिए, पर जब हम इसका एब्रीवेशन करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तो लिखेंगे एम पी। अब पढ़ने में क्या आ रहा है, एम,
और एम हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, यानी ए आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम एन लगाएंगे, एन एम पी, एन एम पी और एम ए, ठीक है। नेक्स्ट है यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विद कॉन्सोनेंट बट गिव वाउल साउंड। अब एक ऐसा वर्ड जिसकी, देखो यहाँ पे ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट शुरू किससे हो रहा है, एच से, लेटर तो यहाँ पे एच है जो कि कॉन्सोनेंट है, पर आवाज़ कैसी आ रही है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ओ वाला साउंड आ रहा है, ऐसा लग रहा है एच तो यहाँ पे है ही नहीं, साइलेंट लग रहा है, ऑनेस्ट वाली आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब हम साउंड पे फोकस कर रहे हैं, तो ओ आ रहा है और इसलिए हम यहाँ पे एन लगाएंगे, ठीक है। हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे लेटर कुछ भी हो, आवाज़ पे फोकस करना है। अगर आवाज़ कॉन्सोनेंट वाली आ रही है तो हम ए लगाएंगे, और अगर आवाज़ वावल वाली आ रही है तो हम एन लगाएंगे, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन। इसमें ए है ही इज़ ब्लैंक जीनियस, जीनियस ज से शुरू हो रहा है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, वाउल है नहीं, तो यहाँ पे हम ए लगा देंगे। नेक्स्ट है आई मस्ट बाय ब्लैंक अम्ब्रेला, अम्ब्रेला अ से शुरू हो रहा है, यानी कि ये एक वाउल साउंड से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे एन। नेक्स्ट है ही इज़ एन इंजीनियर, यहाँ पे एन क्योंकि इंजीनियर ये भी एक वाउल साउंड से शुरू हो रहा है। दिस इज़ अ ग्रेट कार, क्योंकि ग्रेट एक कैसा साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट वाला साउंड दे रहा है। नेक्स्ट है एन ईगल, ईगल कैसा साउंड दे रहा है, वाउल वाला साउंड दे रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लगा देंगे एन। एन ईगल हैज़ एक्सलेंट आई साइट, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।